नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं फोटो, सिग्नेचर और कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज कैसे बनाते हैं। दरअसल जब आप किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरोगे तो वहां पर अगर कस्टमर की फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है तो उसका एक प्रॉपर साइज होता है, उसी साइज में आपको बना करके अपलोड करना होता है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का जो साइज बनाने का तरीका है वो एक तो ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। आज की क्लास के अंदर हम ऑफलाइन तरीका सीखने वाले हैं और आने वाली क्लास में हम ऑनलाइन तरीका सीख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑफलाइन तरीका है फोटो, सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट को साइज में बनाने का, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जरूर है और ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाया है और हर एक चीज के बारे में बताया है। अगर आप केवल इस वीडियो को देख लेते हो तो आप किसी भी फोटो, सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट का जो साइज है उसको रीसाइज कर सकते हो, चाहे जिस भी डायमेंशन में, चाहे जिस भी साइज में जो है आपसे मांगा गया है। हर एक तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है, इसीलिए जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बना है। सबसे पहले हम लोग फोटो का साइज बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम सिग्नेचर का और उसके बाद डॉक्यूमेंट का साइज बनाना सीख जाएंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म करोगे तो वहां पर जो है दो कंडीशन के हिसाब से जो है आपको फोटो का साइज बनाना होता है। पहली कंडीशन ये होती है कि सिर्फ साइज मांगा गया हो, जैसे कि 30 KB से 50 KB का अपलोड करना हो, या फिर केवल 20 KB से कम साइज का अपलोड करना हो, या फिर 50 KB से 100 KB के साइज का अपलोड करना हो। तो ये सिर्फ साइज पर डिपेंड करता है, मतलब कि फोटो की विड्थ और हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। केवल फोटो का जो साइज है उसको KB में इसके बीच का बना करके अपलोड करना होता है। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको डायमेंशन भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ जो है साइज को भी मेंटेन करना है और साथ ही साथ जो है इसका जो DPI है उसको भी मेंटेन करना होता है। ये कंडीशन कैसे हो सकती है कि आपको जो है कंडीशन तो यही रहेगी 30 से 50 KB का, या फिर 20 से कम साइज का, या फिर 50 से लेकर के 100 KB के बीच का साइज आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन उसका एक डायमेंशन होता है, एक रेशियो में जो है आपसे उस फोटो का साइज मांगा जाएगा। जैसे कि इसकी जो विड्थ होगी वो 200 पिक्सल होगी और हाइट जो होगी वो 230 पिक्सल की, और 200 DPI में आपको स्कैन करके इसका जो है साइज बनाना होता है। यानी कि ये जो हाइट है वो 230 पिक्सल रखनी है और ये जो विड्थ है वो 200 पिक्सल रखनी है, ये भी मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो है इसका साइज भी मेंटेन करना है, जैसे कि 30 से 50 KB के अंदर का ही बनाना है, या फिर 20 KB से कम साइज का भी कहीं कहीं पर मांगा जाता है, या फिर 50 KB से 100 KB के बीच का भी मांगा जाता है। तो साइज भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ जो है उसका डायमेंशन भी मेंटेन करना है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। ये जो हमने आपको साइज लिख करके बताए हैं ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल बताया है, और भी बहुत सारे साइज के जो है फोटो आपसे अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है। तो किसी भी साइज का फोटो आपसे अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी साइज का फोटो बना सकते हो। आपको जो है सिर्फ साइज में फोटो अपलोड करना है या फिर डायमेंशन के साथ साइज बना करके अपलोड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मैं आपको समझा रहा था कि जब आप फॉर्म भरोगे तो ये भी कंडीशन हो सकती है आपको फोटो अपलोड करने के लिए, और दूसरी वाली भी कंडीशन हो सकती है, डायमेंशन को मेंटेन करके साइज बनाना होता है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। किसी भी फोटो को रीसाइज करने के लिए सबसे पहले जो है आपको उस फोटो को स्कैन कर लेना है। हमने जो है फोटो को स्कैन कर लिया है और स्कैन करना बहुत आसान है। मैंने आपको ऑफलाइन की जो क्लासेस पढ़ाई है उसमें हमने आपको बताया है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर कहें कोई भी फोटो को कैसे स्कैन करोगे। लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से ही फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको जो है व्हाट्सएप के जरिए अपने कंप्यूटर में भेज लीजिए। इसके बाद जो है वो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। अब जो है फोटो आपके कंप्यूटर में आ गई है और आप जो है इस फोटो को रिसाइज कर सकते हो। और ऑफलाइन में भी दो तरीके हैं फोटो को रिसाइज करने का। पहला तो है MS पेंट का भी इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो को साइज में बना सकते हो, और दूसरा है फोटोशॉप। दोनों तरीके सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो है हम लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए जो है आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करके किसी भी डायमेंशन में किसी भी साइज का फोटो को रिसाइज कर सकते हो। फोटोशॉप ओपन करने के बाद बीच में ये जो जगह है डबल क्लिक करिए, जहां पर भी आपने फोटो को स्कैन करके रखा है फोटो सेलेक्ट करिए, ओपन पर क्लिक करिए, फोटो आ जाएगी। यहाँ से इसे जो है मैक्सिमाइज कर लीजिए। कीबोर्ड में एक अल्ट बटन होता है उसको प्रेस करिए, और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो फोटो जो है जूम होती है, इस तरह से जूम कर लीजिए बिल्कुल सेंटर में, ताकि क्रॉप करने में आसानी
आसानी रहे। इसके बाद जो है आपको क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर विड्थ में भी कुछ नहीं रहेगा, हाइट में भी कुछ नहीं रहेगा, रेजुलेशन में भी कुछ नहीं रहेगा। अगर कुछ है तो आप यहाँ से क्लियर पर क्लिक करके उसको हटा लीजिए। अभी हम बिना डायमेंशन का फोटो को रिसाइज करेंगे। जैसे कि बहुत सारे फार्म आप ऐसे भरोगे जिसमें जो है केवल साइज मांगा जाता है, डायमेंशन नहीं मांगा जाता है। डायमेंशन मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि अगर आपसे जो है विड्थ मांगी गई है और हाइट मांगी गई है तो उसे जो है डायमेंशन कहा जाता है। लेकिन आपसे केवल ये कहा गया है कि 20 KB से कम साइज का, 50 KB से कम साइज का, 100 KB से कम साइज का, तो उसमें जो है डायमेंशन नहीं मांगा जाता है। और सबसे पहले जो है हम साइज का जो फोटो बनाना है वही सीखने वाले हैं, यानी कि 20 KB से कम साइज का, 50 KB से कम साइज का फोटो आप कैसे बनाओगे। इसके बाद हम सीखेंगे डायमेंशन के साथ आप साइज का फोटो कैसे बनाओगे। अभी के टाइम में आपको इन सब में 0 रखना है। अगर 0 नहीं है तो आप यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करके इसको हटा दीजिए। इसके बाद जो है इस फोटो के बाहरी साइड से जो है आपको इस तरह से फोटो को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जो है अगर आपने फोटो को टेढ़ा स्कैन किया था तो वो जो है टेढ़ा ही क्रॉप होगा। लेकिन जब आप जो है क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके फोटो का सिलेक्शन बनाओगे तो बाहर की साइड में इस तरह से लेके जाओगे तो जो आपका माउस पॉइंटर है इस तरह से टेढ़ा बनेगा। इसका मतलब ये है कि आप बाहर साइड को क्लिक करके इसको जो है ये जो क्रॉप का सिलेक्शन है उसको सीधा कर सकते हो। बाहर आप इस तरह से माउस पॉइंटर लेके जाइए, माउस का क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन, इसके बाद जो है उसको स्क्रॉल करके आप इस तरह से जो है सीधा कर सकते हो जितना आप चाहो। अपने हिसाब से सीधा करने के बाद जो है ये जो हैंडल बने हैं इन हैंडल की मदद से जो है आप फोटो को अभी भी जो है ये जो फालतू एरिया आ रहा है इसको जो है आप इस तरह से क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद जो है माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक कर देंगे या फिर एंटर बटन भी दबा दोगे तो भी जो है क्रॉप हो जाएगी। अब जो है आपने जो फोटो का फालतू एरिया था उसको क्रॉप कर दिया है। अब जो है आपको इस फोटो को सेव करना है। फाइल पर क्लिक करिएगा, सेव एज पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जो है आप जिस भी नाम से फोटो को सेव करना चाहते हो वो नाम टाइप कर देना है। फोटो का नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर जो है आपको JPEG ही सिलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान देना है। फॉर्मेट में ज्यादातर जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में ही मांगी जाती है। इसके बाद जो है सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर खेल शुरू होता है इसके साइज को लेकर के। जितना ज्यादा आप क्वालिटी रखोगे उतना ज्यादा KB का बनेगा और जितनी कम क्वालिटी रखोगे उतना कम KB का बनेगा। और क्वालिटी को जो है आप इस डायामीटर से सेट कर सकते हो। यहाँ से इस साइड में लेके जाओगे तो देखोगे 10.57 KB का बन रहा है और अगर आप जो है इसको आगे की साइड में लेके जाओगे तो उतना KB बढ़ रहा है। अगर आपसे ये कहा गया है कि 50 KB से नीचे का आपको फोटो अपलोड करना है तो आप जो है हाई पर इसको सेव कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। 24 पॉइंट कुछ दिखा रहा है लेकिन इससे ऊपर का ही सेव होगा, बस इतना समझिए। अगर आपको कहा गया है कि 20 KB से कम साइज का करना है तो आप जो है मीडियम पर सेव कर लीजिए। 16 दिखा रहा है लेकिन इससे ऊपर का ही सेव होगा, इतना आप समझ लीजिए। तो यहाँ से जो है आप क्वालिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग ऐसा फार्म भर रहे हैं जिसमें 50 KB से कम साइज का मांगा गया है तो हम जो इसको हाई पर रखते हैं 8 पर या फिर इसको 10 पर कर लेते हैं। ठीक है, 50 KB से अगर कम साइज का मांगा गया है तो 10 पर भी करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 29.84 KB। ज्यादा से ज्यादा ये 30 KB से ऊपर का बनेगा और 40 KB से नीचे का ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है ओके पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इसे मिनिमाइज करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये फोटो हमने सेव की है और ये फोटो जो है 38.8 KB की बनी है और जहाँ पर भी 50 KB से कम साइज का मांगा गया है आप इसे वहां पर अपलोड कर सकते हो। अगर मान लीजिए 20 KB से कम साइज का मांगा गया है तो उस कंडीशन में जो है आपको इस फोटो को कैसे सेव करना है, सारा काम बिल्कुल यही करना है। सेव एज पे जाइएगा और फोटो का नाम जो है हम चेंज कर देते हैं, फोटो 1 के नाम से सेव करते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो इसकी क्वालिटी है उसको हाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कम, या फिर जो है मीडियम कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 18.5 KB दिख रहा है लेकिन इससे ऊपर ही सेव होगा। हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए ये सेव हो गया है फोटो 1 नाम से और ये 23 KB का बन गया है, यानी कि 20 KB से तो ऊपर हो गया लेकिन हमें फोटो का किस साइज की अपलोड करनी है, 20 KB से कम साइज का। तो उस कंडीशन में आप जो है फोटोशॉप में जब क्वालिटी बता रहे थे ना, वहां पर अगर थोड़ा सा और कम करते तो 20 KB से कम साइज का बन जाता। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे और इस बार जो है फोटो 1 के नाम से सेव करते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। अगर हम जो है इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा और कम करते हैं, जैसे कि 4 कर लेते हैं, तो देखिए 17 से बन रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो 18-19 बन जाएगा। जितनी कम क्वालिटी इसको रखोगे ना उतनी आपकी फोटो बेकार होगी। तो उस कंडीशन में आपको जो है केवल इसको मीडियम करके सेव कर लेना है 6 नंबर की क्वालिटी पर। कितने पर? 6 नंबर की क्वालिटी पर सेव कर लेना है। अब आपको जो है अगर इस फोटो को 20 KB से कम साइज का बनाना है, आप इसे ऑनलाइन जो है चुटकियों में बना सकते हो। बिल्कुल आसान होता है ऑनलाइन बनाना, केवल फोटो को अपलोड करना होता है और बन जाता है। लेकिन हम जो है ऑफलाइन तरीका सीख रहे हैं तो ऑफलाइन भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम जो है इसका साइज को कम करने के लिए, जिसके लिए जो है हम इस फोटो पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का ओपन पे जाएंगे
और पेंट में जो है इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको रिसाइज का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है परसेंटेज पर ही क्लिक रहने देंगे क्योंकि हम इसका साइज केवल कम कर रहे हैं। परसेंटेज पर ही रहेगा। इस फोटो का जो साइज है वो अभी के टाइम में 100% है, लेकिन हमें इसका साइज कम करना है तो परसेंटेज हमें कम डालना होगा। तो हम यहाँ पर 80 टाइप कर देते हैं। ये जो डायमेंशन है ना, ये क्लिक रहना चाहिए, तभी जो है दोनों में बराबर आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कम होगा लेकिन अभी देखोगे 23.2 KB दिखा रहा है। हम कंट्रोल S बटन से सेव करते हैं तो ये 29 KB का बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पहली बार आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा साइज बढ़ता है पेंट में, लेकिन परेशान नहीं होना है। फिर से जो है उसी को ओपन करना है, रिसाइज एंड स्क्यू को। अब जो है इसके बाद थोड़ा सा और कम करना है, इस बार हम 70 कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल S बटन से सेव करेंगे, देखिए 23 पर आ गया है। फिर से जो है थोड़ा सा और हम कम करेंगे, इस बार जो है 80 कर लेते हैं। 80 करके देखते हैं, थोड़ा करना है। आप में से काफी सारे लोग एक ही बार में ज्यादा कर देंगे, तो ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा ही करना है। ओके पर क्लिक करिए, कंट्रोल S बटन से सेव करिए। 20.6 का बना है, यानी कि थोड़ा सा और कम करेंगे तो हो जाएगा। तो इस बार जो है हम 90 कर लेते हैं। जितनी बार आप कम करोगे ना, उसके बाद जो है ये फोटो अपने आप में 100% हो जाती है। तो 100 में से ही आपको थोड़ा सा कम करना है। 100 में से हमने फिर 10 कम कर दिया, 90। ओके करेंगे, कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। 19.6 KB का बना है और ये फोटो जो है जहां पर भी 20 KB से कम साइज का मांगा गया है वहां पर अपलोड हो जाएगा। तो यही जो है ऑफलाइन तरीका होता है फोटो के साइज को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको इस फोटो का साइज बढ़ाना है, जैसे कि अभी हमने पेंट का इस्तेमाल करके इस फोटो का साइज तो कम किया, लेकिन इसका साइज हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में हम इस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे, फिर से जो है इसे पेंट में ही ओपन करेंगे और साइज बढ़ाने के लिए जो है हम फिर से रिसाइज एंड स्क्यू पर क्लिक करेंगे, परसेंटेज पर ही क्लिक करेंगे। अभी जो है ये फोटो 100% में है, लेकिन हमें इसका साइज बढ़ाना है तो हम 100% से ज्यादा लिखेंगे, मतलब कि हम यहाँ पर 150 यानी कि 50% और बढ़ा रहे हैं, तभी तो साइज बढ़ेगा। तो हम 150 लिख देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे, ये जो है फोटो का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कंट्रोल के साथ S बटन को प्रेस करोगे तो अभी आप देख सकते हो 19.6 KB था, अब जो है 22.4 KB बन गया है। तो इस तरह से थोड़ा आप फोटो का साइज भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको इस फोटो का साइज और बढ़ाना है तो आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आप देखोगे फोटो जो है अपने आप में 100% पे हो जाएगी और आप जो है फिर से जितना बढ़ाना चाहो 100% से ज्यादा ही लिखोगे। ओके पर क्लिक करोगे और कंट्रोल S बटन दबाओगे तो जो है फोटो का साइज थोड़ा और बढ़ेगा। आप देख सकते हो साइज और बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर 20 KB से ऊपर का साइज का फोटो मांगा गया है तो आप जो है उसे पेंट में न लेकर के आए, बल्कि फोटोशॉप से ही बना लें, जो जिस तरह से मैंने आपको बनाना बताया है। फोटोशॉप में भी आप साइज बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी फोटो। इसका साइज बढ़ाने के लिए जो है जब आप सेव पर क्लिक करोगे, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो, और इसके बाद जो है यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको जो है 20 KB से ऊपर साइज का फोटो चाहिए तो आप जो है सीधा फोटोशॉप से ही बना लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन 20 KB से कम साइज का फोटो चाहिए तो उस कंडीशन में आपको MS पेंट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था, या फिर आप ऑनलाइन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ऑफलाइन तरीका ही सीख रहे हैं और ऑफलाइन तरीके में आप इन्हीं दो तरीके से जो है फोटो का साइज कम और ज्यादा कर सकते हो। ये तो रहा वो तरीका जब आपसे जो है साइज को लेकर के मांगा जाएगा, यानी कि साइज में फोटो मांगी जाएगी। जब आपसे जो है डायमेंशन में फोटो मांगी जाएगी, तब मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप D का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें जो फोटो का डायमेंशन मांगा जाता है, उसकी जो चौड़ाई है वो 240 पिक्सल मांगी जाती है और उसकी जो हाइट है वो 320 पिक्सल मांगी जाती है। तो वो आप कैसे सेट करोगे? तो देखिए उस कंडीशन में जो है आपको फोटो को दोबारा से सिलेक्ट करना है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि फोटो को स्कैन करने के बाद जो है आपको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद जो है आपको फोटोशॉप में उस फोटो को ओपन कर लेना है, इमेज पे जाना है और यहाँ पर जो है आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। इस तरह से इमेज साइज की विंडो खुलेगी। आपसे जो है पिक्सल में फोटो मांगा गया है तो यहाँ पर क्लिक करके पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों में, ठीक है, हाइट और विड्थ में। विड्थ कितनी मांगी जाती है, यानी कि चौड़ाई 240 पिक्सल, हम 240 यहाँ पर लिख देंगे। और हाइट कितनी मांगी जाती है, 320 पिक्सल, तो हम जो है 320 टाइप कर देंगे। इतना ही काम करना है। ओके पर क्लिक करना है, उस साइज में बन जाएगी। कंट्रोल के साथ S बटन से सेव कर सकते हो या फिर फाइल पे जाकर के सेव एज कर सकते हो। दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए हम फोटो 101 नाम से इसको सेव कर लेते हैं, JPG में ही सेव करेंगे। सेव पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से जो है आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। रेलवे ग्रुप D में जो फॉर्म भरते वक्त फोटो का साइज मांगा गया है ना, वो 50 KB से ऊपर का मांगा गया है, तो हम इसको पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है 61.2 KB का बन रहा है, यानी 60 KB से ऊपर का ही बन जाएगा और ये सही भी रहेगा। ओके पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फोटो 101 के नाम से देख सकते हो, 65.9 KB का बना है और उसका डायमेंशन भी देख सकते हो 240 × 320 पिक्सल है। और ये जो है फोटो जब आप वहां
पर अपलोड करोगे तो अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप फोटो का साइज बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो और डायमेंशन वाली फोटो भी बना सकते हो, यानी कि डायमेंशन वाली फोटो को भी रीसाइज कर सकते हो। डायमेंशन वाली फोटो को सेट करने का फोटोशॉप में दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जो है जिस भी फोटो को डायमेंशन में सेट करना चाहते हो उस फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जब आप जो है क्रॉप टूल को सिलेक्ट करोगे तो ऊपर की साइड में आपको विड्थ और हाइट दिखाई देगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें आपको कुछ भी सेट नहीं करना है, लेकिन अभी के टाइम में जो है आपको इसमें सेट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि आपको ग्रुप डी के लिए ही फोटो बनानी है, जिसका जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 240 पिक्सल मांगी गई है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और 240 px टाइप कर देंगे। px का मतलब पिक्सल, और हाइट जो है यानी कि इसकी जो लंबाई है वो जो है 320 पिक्सल मांगी जाती है, तो हम 320 px टाइप कर देंगे यानी कि पिक्सल। और रेजुलेशन अगर आपसे कहा गया है कि 200 dpi में स्कैन करना है तो 200 dpi आप लिख सकते हो। अगर 300 dpi कहा गया है तो 300 dpi कर सकते हो। अगर नहीं कहा गया है तो आप 300 dpi ही लिख देंगे, यानी 300 लिख देंगे। इसके बाद जो है इस फोटो को क्रॉप करेंगे, जैसे हमने पहले क्रॉप किया था। फोटो के अंदर अंदर ही क्रॉप करना है। अगर फोटो में बॉर्डर लगा है तो अंदर अंदर क्रॉप करोगे तो सही रहेगा। जितना भी एरिया आप फोटो का क्रॉप करना चाहते हो, इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद कीबोर्ड में जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है आप इसको इधर उधर दाएं बाएं खिसका सकते हो, ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सही तरह से सिलेक्शन बन जाने के बाद जो है आपको कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देना है, या फिर इस फोटो पर माउस का राइट क्लिक करके क्रॉप पर क्लिक कर देना है। फोटो क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद जो है इसमें बॉर्डर लगाना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट पे जाकर के स्टॉक पर क्लिक करोगे, यहाँ से 2 पिक्सल लिखोगे, यहाँ से कलर को चूज कर लोगे ब्लैक, ओके, यहाँ पर भी ओके, बॉर्डर लग जाएगा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा, यानी सिलेक्शन हट जाएगा। अब ये फोटो जो है हमारी बन चुकी है। अब हम फाइल पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, सेव एज करेंगे। इसके बाद जो है जिस भी नाम से हम इसे सेव करना चाहते हैं वो नाम टाइप कर देंगे। 141 नाम से सेव कर लेते हैं। फोटो 141 सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है इसका साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। अभी तो हमने डायमेंशन में सेट किया है, अब हम जो है इसका साइज भी सेट करेंगे। अगर आप जो है ग्रुप डी के लिए बना रहे हो तो 50 KB से ऊपर मांगा गया है, तो आप इसको फुल कर दोगे तो 59 पॉइंट दिखा रहा है, कुछ KB का बनेगा, लेकिन ये 60 KB से ऊपर का ही बनेगा और ये पर्याप्त रहेगा वहां पर अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर आपसे जो है यही डायमेंशन में कम साइज का मांगा गया है तो आप इसको कम कर दोगे डायमीटर को, तो कम साइज में हो जाएगा। फिलहाल हम ग्रुप डी के लिए ही मान लीजिए बना रहे हैं, तो हम इसको पूरा फुल कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये सेव हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो आप 63.8 KB का बना है और इसका आप डायमेंशन भी देख सकते हो। और दोनों तरीका मैंने आपको जो है फोटोशॉप से ही बताया है। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि फोटो को क्रॉप कर लीजिएगा बाहर साइड से, और इमेज पे जाकर के यहाँ पर साइज पर क्लिक करिएगा, इमेज साइज पर। यहाँ से भी आप डायमेंशन सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप पिक्सल में भी सेट कर सकते हो, इंच में भी सेट कर सकते हो। अगर आप इंच में डालना चाहते हो तो यहाँ पर लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। और यहाँ से जो है आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भी और भी बहुत सारे जो है पैमाने दिए हैं, आप उसमें भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप जो है उसका डायमेंशन सेट कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। और इतना अंदर नहीं जाना चाहते हो तो जब आप फोटो को क्रॉप कर रहे हो तो यहीं पर डायमेंशन लिख देना, बस हो जाएगा। जैसे कि पिक्सल में अगर डायमेंशन लिखना है तो px टाइप कर दीजिएगा, अगर इंच में लिखना है तो in टाइप कर दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो cm टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ से भी आप डायमेंशन सेट कर सकते हो। इसके बाद क्रॉप करने के बाद उस डायमेंशन में आप सेव कर पाओगे। तो इस तरह से अगर आपको डायमेंशन के साथ जो है फोटो को रीसाइज करके अपलोड करना है तो आप यहाँ से जो है डायमेंशन को सेट करके फोटो को साइज में बना सकते हो। एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे ये जो स्क्रीनशॉट है वो GDS का है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती होती है उसमें जो फोटो अपलोड करने के लिए कहा गया था वो 50 KB से कम साइज का 200 DPI में और 200 × 230 पिक्सल का मांगा गया था, यानी कि जो उसकी विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट जो है 230 पिक्सल। इस साइज में आप कैसे बनाओगे? तो देखिए, किसी भी साइज में बनाना हो तरीका वही रहेगा। आपको जो है यहाँ पर विड्थ पिक्सल में टाइप करनी है, जैसे कि 200 पिक्सल विड्थ कहा गया है और 230 पिक्सल जो है हाइट कहा गया है, तो हम 230 पिक्सल हाइट कर देंगे। और जो रेजुलेशन है वो 200 DPI कहा गया है, तो हम जो है 200 DPI जो है यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद जो है फोटो को इस तरह से क्रॉप करेंगे जितना एरिया हमें फोटो का चाहिए। इसके बाद जो है माउस का राइट क्लिक करेंगे और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे।
फोटो जो है इस साइज में क्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपकी फोटो जो है इस साइज में भी बने, साथ ही साथ जो है जो क्रॉप करने के बाद जो नीचे का हिस्सा छूट रहा है ये हिस्सा न छूटे, तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ से साइज नहीं बताना है। आपको चले जाना है इमेज मेन्यू पर और यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइज बताना है। विड्थ में कितना कहा गया था 200 पिक्सल और हाइट में कितना कहा गया था 230 पिक्सल और यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन 200 ही रहने देना है। अगर 200 नहीं है तो सबसे पहले 200 रेजोल्यूशन लिखना है, इसके बाद विड्थ और हाइट लिखनी है, इसके बाद ओके पर क्लिक करना है तो उस साइज में जो है फोटो बन जाएगी। और इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ एस बटन से सेव कर सकते हो या फिर फाइल पे जाकर के सेव एज कर लोगे। जिस भी लोकेशन पर आपको सेव करना है उस लोकेशन पर सेव कर लीजिए। हम जो है फोटो 111 से सेव कर लेते हैं, सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने तो इसका डायमेंशन सेट कर दिया है, लेकिन हमें इसका साइज भी तो सेट करना है और GDS के फार्म में जो है 50 KB से कम साइज का फोटो मांगा गया है। अगर आप जो है 10 की क्वालिटी में सेव कर देते हो तो भी जो है ये फोटो वहां पर अपलोड हो जाएगी। तो हम 10 की क्वालिटी में ही सेव करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे और ये फोटो सेव हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फोटो 111 नाम से सेव हुई है और आप इसका डायमेंशन देख सकते हो 200x230 पिक्सल है और 33.7 KB का बना है, यानी कि 50 KB से कम साइज का है और आप जो है इसे अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके फोटोशॉप से किसी भी फोटो को साइज में बनाने का। अब मैं आपको जो है MS पेंट से भी बता देता हूँ। MS पेंट से अगर आप बनाना चाहते हो तो जो भी फोटो आपने क्रॉप किया है उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। इस पर जो है माउस का राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करिए और पेंट में ओपन कर लीजिए। पेंट में ओपन करने के बाद रिसाइज पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है हमें फोटो को पिक्सल में जो है इसका डायमेंशन सेट करना है, जिसकी वजह से हम पिक्सल को चूज करेंगे और इसका जो रेशियो है इसको जो है यहाँ से हटा देंगे। अगर आप जो है रेशियो को हटाओगे नहीं तो आप इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो आपको जो है रेशियो को हटा देना है। हमें जो है इस फोटो को GDS वाले फार्म के अनुसार बनाना है, यानी कि GDS में हमें इसे अपलोड करना है तो उसी के अनुसार हमें जो है इसका डायमेंशन सेट करना है। तो उस कंडीशन में हम जो है उसका साइज यहाँ पर बताएंगे। हमें जो है इसकी विड्थ 200 रखनी है, हॉरिजॉन्टल का मतलब की विड्थ और वर्टिकल का मतलब की हाइट, और हाइट जो है हमें 230 पिक्सल रखनी है। पिक्सल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। 200 और 230 पिक्सल लिखने के बाद ओके पर क्लिक करिए। उस साइज में जो है उस रेशियो में सेट हो जाएगा। इसके बाद इस फोटो को सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करिए और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करिए, यहाँ पर JPEG पर, और जिस भी नाम से आप इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। हम जो है फोटो 001 के नाम से सेव कर लेते हैं। इसके बाद जो है सेव पर क्लिक करेंगे। ये जो है फोटो सेव हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा फोटो 001 के नाम से सेव हुई है और आप इसका डायमेंशन देख सकते हो 200x230 पिक्सल और 30.8 KB की ये फोटो बनी है, यानी कि 50 KB से नीचे है और ये जो है वहां पर अपलोड हो जाएगी। तो MS पेंट का भी इस्तेमाल करके आप जो है फोटो को डायमेंशन में भी सेट कर सकते हो, साथ ही साथ जो है साइज में भी बना सकते हो। तो दोस्तों अब हमने जो है MS पेंट से और फोटोशॉप से फोटो बनाना सीख लिया है, लेकिन ये वीडियो काफी बड़ा भी हो रहा है। लेकिन मेरे भाई धैर्य बना के रखो, मैं चाहता तो थोड़ी सी ही जानकारी आपको बता देता, एक दो तरीके, और उसके बाद जो है ये वीडियो छोटा भी बन सकता था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको सारी जानकारी बता दूं, जो कुछ भी मुझे आता है, जो तरीके मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सारे तरीके आपको बता दूं। तो बस पेशेंस बना के रखिएगा, वीडियो थोड़ा और लंबा होगा क्योंकि हम और भी जानकारी सीखने वाले हैं, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी, बस ध्यान से समझिए। अब हमने जो है फोटो बनाना सीख लिया, अब हमें सिग्नेचर बनाना सीखना है। सिग्नेचर बनाना भी सेम यही प्रोसेस है और बहुत आसान है। अभी आप देखोगे हमने जो है सिग्नेचर को भी स्कैन कर लिया है। आपको भी जो है कस्टमर के सिग्नेचर बिल्कुल सादा पेपर पर, इस तरह से सफेद पेपर हो, लाइनिंग वाले पेपर पे नहीं कराना है। इस तरह से जो A4 साइज का पेपर होता है या फिर ऐसे पेपर पे कराना है जो बिल्कुल सादा हो और पूरा क्लीन हो। इस तरह से कस्टमर के सिग्नेचर करवा लेने हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो उस प्रिंटर से स्कैन कर लेना है, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो मोबाइल फोन से ही फोटो क्लिक करके अपने कंप्यूटर में आपको डाल लेना है। इतना काम करने के बाद अब जो है आपको इस सिग्नेचर को फोटोशॉप में ही ओपन करना है। सबसे पहले हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। जब आप फोटोशॉप में ओपन करोगे तो अगर इस तरह से आ रहा है तो आप जो है इसको इमेज पर क्लिक करके, रोटेट पर क्लिक करके इसको जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर क्लिक कर दोगे तो वो जो है सीधा हो जाएगी। आप जो है करके देख लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ से इसे बड़ा करेंगे अल्ट बटन के साथ, फिर जो है इसे जूम कर लेंगे। इसके बाद जो है इस सिग्नेचर को क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करते वक्त आपको ध्यान देना है कि अगर सिग्नेचर का डायमेंशन नहीं कहा गया है, जैसे कि बहुत सारे
सारे फार्म आप भरोगे जिसमें जो है डायमेंशन नहीं कहा जाएगा कि आपको जो है इतनी चौड़ाई रखनी है, इतनी लंबाई रखनी है, डायमेंशन नहीं मांगा जाता है। अगर डायमेंशन नहीं मांगा गया है तो सेम जिस तरह से हमने फोटो को क्रॉप किया था इन सभी को जो है यहाँ से क्लियर कर देना है, क्योंकि हमसे डायमेंशन तो मांगा नहीं गया है। तो उस कंडीशन में सभी को क्लियर करने के बाद इस तरह से जो है आउटसाइड में ये जो आपका सिग्नेचर है उसके आउटसाइड में इस तरह से सिलेक्शन बनाना है और सिग्नेचर को सीधा करने के लिए इस तरह से जो है आप रोटेट कर सकते हो। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना है, सिग्नेचर जो है साइज में आ जाएगा और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करोगे और सेव पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हो, लेकिन जो आपने ये फोटो ओपन की है ना इसी पर सेव हो जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार सेव एज करके दिखा रहा हूँ। सेव एज करेंगे, इसके बाद जो है इसका नाम रख लेते हैं SIGN सिग्नेचर के नाम से सेव कर लेते हैं। जेपीजी में ही सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर फॉर्मेट जेपीजी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर खेला शुरू होता है सिग्नेचर के साइज को लेकर के। बहुत सारे आप फार्म भरोगे तो 20 KB से कम साइज का ही सिग्नेचर मांगता है, इतना आपको ध्यान देना है। और बहुत सारे फार्म ऐसे होते हैं जिसमें 50 KB से 30 KB के बीच का सिग्नेचर मांगता है, तो वो भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग 20 KB से कम साइज का बनाना सीखते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आप क्वालिटी को कम करोगे तो इमेज का साइज या फिर सिग्नेचर का साइज कम होगा, अगर आप क्वालिटी को ज्यादा करोगे तो उसका जो है साइज बढ़ेगा। तो आपको क्या काम करना है, इसकी क्वालिटी को कम कर लेना है, कुछ इतना 5 के करीब कर लेते हैं हम लोग, 5 लिख देते हैं। और अभी देख सकते हो 11.95 KB का बता रहा है, लेकिन ये इससे ऊपर बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। ओके पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये सेव हो जाएगा। अभी हम जो है सिग्नेचर को देख लेते हैं। देखिए ये है सिग्नेचर और ये बना है 17.2 KB का, और जहां पर भी 20 KB से कम साइज का मांगा गया है आप जो है इसे वहां पर अपलोड कर सकते हो। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर इस सिग्नेचर को 30 KB से 50 KB के बीच का बनाना है तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। इतना कुछ करने के बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, जिस भी लोकेशन पर सेव करना है वो लोकेशन चूज करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, JPEG ही रहेगा, सेव पर क्लिक करेंगे। बस यहाँ पर ध्यान देना है, इसका साइज बढ़ाने के लिए ये जो क्वालिटी है इसको आप बढ़ाएंगे। तो हम जो है इसको लगभग 10 के करीब कर लेते हैं, या फिर जो है 10 से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 10 ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखा तो रहा है 25.96 KB, लेकिन इससे ऊपर का ही सेव होगा, ठीक है। तो ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है ये सिग्नेचर जो है सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिग्नेचर 1 के नाम से, आप देख सकते हो 30.6 KB का बना है, यानी कि अगर 30 KB से 50 KB का मांगा गया है तो आप जो है इसे अपलोड कर सकते हो। या फिर जो है थोड़ा सा और बढ़ा करके साइज अगर आप रखना चाहते हो तो जब आप सेव कर रहे थे ना तो यहाँ पर ये जो आ रहा था इसको जो है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 11 कर लेते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हो इसका जो साइज है वो 40 KB का लगभग बन चुका है, और ये जो है पर्याप्त है अपलोड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ आ गई होगी कि सिग्नेचर को 30 KB से 50 KB के बीच का कैसे बनाना है और 20 KB से कम साइज का कैसे बनाना है। सिग्नेचर को बनाने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पर जो है डबल क्लिक करेंगे, इसको जो है इस तरह से ओपन कर लेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और जो है सिग्नेचर को जो है इस तरह से क्रॉप करेंगे। जो भी आपको सिग्नेचर रखना है ना उसको जो है इस तरह से क्रॉप करिए, इधर से भी इधर से भी। इसके बाद जो है ये जो रोटेशन पॉइंट है इसकी मदद से जो है सिग्नेचर को सीधा कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा और इस तरह से लेके आएंगे और इधर से भी। सिग्नेचर को अपने हिसाब से क्रॉप करने के बाद आप चाहो तो सिग्नेचर में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह भी बढ़ा सकते हो। आप जो है यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कंट्रास्ट वगैरह सब कुछ बढ़ा सकते हो। अपने हिसाब से सेट करने के बाद अब आपको जो है इस सिग्नेचर को जो है सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है आपको सेव एज अ कॉपी पर क्लिक करना है। अगर आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जो आप ये स्कैन किए हो ना इसी पर सेव हो जाएगा, और आपका स्कैन किया हुआ ये जो इमेज है या फिर कहें सिग्नेचर है वो खराब हो जाएगा। तो आपको जो है सेव एज अ कॉपी क्लिक करना है। इसके बाद जो है लोकेशन बतानी है आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो हम जो है उसी वाले फोल्डर में सेव कर लेते हैं। जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो ना उस नाम से आपको सेव करना है। हम जो है सिग्नेचर 2 के नाम से सेव कर लेते हैं, साइन 2 लिखेंगे। फिलहाल हमने साइन और साइन 1 के नाम से सेव किया है तो साइन 2 के नाम से सेव करते हैं, JPG ही रहेगा। सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है ये सिग्नेचर सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए साइन 2 के नाम से सेव है और ये 12.8 KB का सेव हुआ है, यानी कि हमें इसे पेंट में भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फोटोशॉप में भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये 20 KB से कम साइज का ही बन गया है। और जहां पर साइज में मांगा गया है 20 KB से कम साइज का, आप जो है इसे अपलोड कर सकते हो। मान लीजिए अगर ये सिग्नेचर 20 KB से ऊपर का बन जाता और आपको जो है इस सिग्नेचर को 20 KB से कम साइज का बनाना है तो आप कैसे बनाते? तो आप इसे फोटोशॉप से बना सकते हैं, जो कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, लेकिन आप इसे पेंट से भी बना सकते हैं। हम
इस वाले सिग्नेचर को एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि ये 40 KB का बना है, हमें इसे 20 KB से कम साइज का बनाना है। तो हम जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस का, जो भी 20 KB से ऊपर बन गया है ना, सबकी बात कर रहा हूं मैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे जाएंगे, यहाँ पर पेंट में जो है इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है रिसाइज पर क्लिक करेंगे, हमें जो है केवल इसका साइज कम करना है। डायमेंशन तो हमसे अभी मांगा ही नहीं गया है, हमें केवल साइज कम करना है। अभी ये 40.1 KB का है, लेकिन हम इसे परसेंटेज पर ही क्लिक रहने देंगे, रेशियो भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें साइज केवल कम करना है। और यहाँ से जो है परसेंटेज में इसका साइज कम करेंगे। पहले हम लिख देंगे 70, ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे। तो ये देखिए 21.0 KB का बन गया है। थोड़ा सा और कम करेंगे तो ये 20 KB से कम साइज का बन जाएगा। मेरे ख्याल से इस बार 90 कर लेते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे। 19.2 KB का बना है, 20 KB से कम साइज का बन गया है। और इसके बाद जो है आप फाइल पर क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हो, सेव एज करके, या फिर जो है सेव पर क्लिक कर दोगे तो जहां से आपने जो है ये फोटो ओपन किया था ना, उसी पर जाकर के ये सेव हो जाएगा। 9.2 KB का ये जो है बन चुका है। तो मेरे ख्याल से ये भी चीजें आपको समझ आ गई होगी कि आप पेंट से जो है किसी भी सिग्नेचर का साइज कैसे कम करोगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि डायमेंशन में फोटो को कैसे साइज में बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर से जो है हम GDS वाले फार्म को ही लेते हैं। आप यहाँ पर देखोगे GDS का अगर आप फार्म भरोगे तो वहां पर जो साइज मांगा गया है वो 20 KB से कम साइज का मांगा गया है सिग्नेचर, लेकिन उसका डायमेंशन बताया गया है 140x60 पिक्सल, यानी कि 140 जो है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 60 जो है उसकी हाइट होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई, वो भी पिक्सल में मांगा है और 200 DPI में बनाना है। तो ऐसा अगर आपके सामने डायमेंशन में मांगा जाएगा कोई भी सिग्नेचर तो कैसे बनाओगे, उसे भी बनाना बहुत आसान है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है सिग्नेचर को क्रॉप कर लेना है, जैसा मैंने आपको बताया था। आप फोटोशॉप में भी क्रॉप कर सकते हो, यहाँ पर भी क्रॉप करने के बाद आपको सिग्नेचर पे माउस का राइट बटन क्लिक करना है और सबसे पहले हम लोग पेंट में बनाना सीखेंगे। पेंट में जो है ओपन कर लेना है। इसके बाद जो है आपको रिसाइज पर क्लिक करना है और इस बार जो है हमें पिक्सल पर क्लिक करना है, क्योंकि हमसे जो है पिक्सल में डायमेंशन मांगा गया है। तो पिक्सल पर क्लिक करने के बाद रेशियो को अनटिक जरूर कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो है, तो चौड़ाई कितनी है, 140 पिक्सल मांगा गया है मेरे ख्याल से। एक बार और देख लेते हैं, 140 पिक्सल जो है इसकी चौड़ाई है और 60 पिक्सल जो है इसकी ऊंचाई है। 140 इसके अंदर टाइप करेंगे और 60 जो है इसके अंदर टाइप कर देंगे, कितना, 60। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक करना है, उस साइज का ऑटोमेटिक बन जाएगा। कंट्रोल S से सेव कर सकते हो या फिर फाइल पर क्लिक करके सेव एज पे जाकर के JPEG पर क्लिक करके जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। हम साइन 11 के नाम से सेव करते हैं, सेव पर क्लिक कर देंगे, ये जो है सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साइन 11 के नाम से ये है और ये जो है 12.9 KB का बना है और इसका जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हो 140x60 पिक्सल लिखा गया है। तो इस तरह से आप डायमेंशन में भी सिग्नेचर का साइज बना सकते हो, वो भी पेंट का इस्तेमाल करके। अब हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन में जो है आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हो। तो फोटोशॉप का भी इस्तेमाल करके बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको फोटो को क्रॉप कर लेना है, मैंने आपको बताया ही है, क्रॉप कर लीजिए और इसके बाद जो है फोटो को इसके अंदर ओपन कर लीजिए। हम जो है सिग्नेचर को ही उसी को ओपन कर लेते हैं जिसका डायमेंशन सेट नहीं था, मान लीजिए इसका सेट नहीं है, आप देख सकते हो, और इसको जो है ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब हमें जो है इस फोटो को डायमेंशन में क्रॉप करना है, तो दूसरा डायमेंशन हम लेके चलते हैं। ये रेलवे ग्रुप D का डायमेंशन है, जो कि आप देख पाओगे 140 गुणे इसकी जो चौड़ाई है वही मांगी गई है और 60 जो है इसकी हाइट मांगी गई है, यानी कि रेलवे ग्रुप D में भी सेम मांगा गया है और जो GDS की भर्ती है उसमें भी सेम मांगा गया है। तो फोटोशॉप में इसका साइज को जो है डायमेंशन में बनाने के लिए बहुत आसान है। जिस तरह से हमने फोटो का डायमेंशन यहाँ पर सेट किया था उसी तरह से आप सिग्नेचर का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आओगे, आपसे जो है विड्थ कितनी मांगी गई है, 140 पिक्सल मांगी गई है, तो PX टाइप कर दीजिए, पिक्सल हो गया। हाइट कितनी मांगी गई है, 60 लिखने के बाद PX टाइप कर दीजिएगा। और रेजुलेशन अगर आपसे 200 DPI कहा है तो 200 DPI टाइप कर दीजिएगा, अगर कुछ नहीं कहा है तो 300 DPI टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद जो है सिग्नेचर को आपको इस तरह से क्रॉप करना है जितना आप रखना चाहते हो और इसको जो है अपने हिसाब से सेट कर लेना है। इसके बाद जो है एंटर बटन दबा करके क्रॉप कर देना है या फिर माउस का राइट क्लिक करके क्रॉप पर क्लिक कर देना है, सिग्नेचर क्रॉप हो जाएगा। फिर जो है फाइल पर क्लिक करना है, सेव एज पर क्लिक करना है, जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहते हो उस लोकेशन पर जो है सेव कर लेना है। हम सिग्नेचर 101 के नाम से सेव कर रहे हैं, सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इसका साइज मांगा गया है, कितने साइज में आपको इसे सेव करना है। तो अभी जो है 5 की क्वालिटी में अगर हम इसे सेव करेंगे तो लगभग 10 KB से ऊपर का बनेगा, हालांकि 6.9693 दिखा रहा है लेकिन 10 KB से ऊपर का ही बनेगा। तो हम जो है इसको 6 की क्वालिटी में सेव कर लेते हैं और इसको जो है सेव ओके पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हो 11.8 KB का बना है और
और इसका आप डायमेंशन भी देख सकते हो, पूरा सेट डायमेंशन है। और डायमेंशन को सेट करने का ये भी तरीका है कि आप इमेज पर क्लिक करिए और इमेज साइज पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना, सेम वही प्रोसेस है भैया, यहाँ पर भी सेम वही काम करता है। तो यहाँ से भी जो है आप डायमेंशन सेट कर सकते हो। अगर आपसे सिग्नेचर का साइज जो है पिक्सल में न मांग करके सेंटीमीटर में मांगा गया है तो आप px की जगह जो है cm टाइप कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। या फिर जो है अगर आप यहाँ से कर रहे हो ना, तो यहाँ से जो है सेंटीमीटर चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर जो है सेंटीमीटर की विड्थ लिखिएगा और यहाँ से भी सेंटीमीटर चूज करिएगा और यहाँ पर जो है सेंटीमीटर की हाइट लिखिएगा और रेजुलेशन यहाँ पर लिखना है। इसमें जब सेंटीमीटर में मांगा गया है तो ऊपर छेड़खानी नहीं करनी है और इंच में मांगा गया है तो यहाँ पर इंच सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और वही चीजें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। px का मतलब पिक्सल, अगर सेंटीमीटर में मांगा है तो cm, अगर इंच में मांगा है तो in। इस तरह से जो है आप सिग्नेचर को पिक्सल, सेंटीमीटर और इंच में जो है डायमेंशन में भी सेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सिग्नेचर का साइज भी बनाना अच्छे तरह से आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये जो हमने सिग्नेचर बनाया है उसका जो डायमेंशन है वो तो बहुत ही अच्छे तरह से सेट हो गया है 140x60, लेकिन इसका जो साइज है वो 20 KB से कम साइज का बना है। अगर कहीं पर 20 KB से कम साइज का मांगा गया है तो ये तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप रेलवे का फार्म भरोगे तो वहां पर आप देखोगे 50 KB से 30 KB के बीच का मांगा गया है, यानी कि 30 KB से बड़ा और 50 KB से छोटा साइज रहेगा तो ही जो है आप यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। तो इसके साइज के बीच का कैसे बनाना है, तो देखिए अगर आप जो है उस साइज के बीच का बनाना चाहते हो 30 से 50 KB का, तो आप जो है उसका साइज फोटोशॉप से उतना जो है नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि जो है उसका डायमेंशन बहुत ही कम बताया गया है 140x60। तो उसमें जो है उसकी जो इमेज की साइज है ना वो बढ़ नहीं पाएगी। मैंने काफी बार ट्राई किया, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही जाना होगा और ऑनलाइन सबसे अच्छा जो टूल है वो है IM रिसाइजर। हालांकि जब ऑनलाइन फोटो सिग्नेचर का साइज रिसाइज करना सीखेंगे तो इसके बारे में और भी अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि 30 से 50 KB का बनाना है तो आपको इस टूल का ही इस्तेमाल करना है। गूगल के अंदर आइए, IM रिसाइजर लिखिए, पहली वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन करिए, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करिए, जो भी सिग्नेचर है आपका उस सिग्नेचर को सिलेक्ट करिए, इसके बाद जो है ओपन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको हाइट और विड्थ बतानी है। विड्थ जो है 140 और हाइट जो है 60। इतना रखने के बाद जो है आपको इंच नहीं रखना है, यहाँ पर क्लिक करके पिक्सल कर लेना है, क्योंकि हमें पिक्सल में इसे चेंज करना है। यहाँ पर फॉर्मेट JPG ही रहेगा। नीचे की साइड में आओगे, फाइल का साइज, ये जो सिग्नेचर है उसको आप कितने साइज में बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप करोगे। हमें तो वैसे 30 KB से 50 KB का चाहिए, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पर 40 KB टाइप कर देते हो ना और यहाँ पर जो है नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करते हो ना, तो ये जो है बहुत ही कम साइज का बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 12.1 KB का बना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद ये सेटिंग यहीं पर करनी है और यहाँ पर ज्यादा KB लिखना है। ज्यादा का मतलब कि हम 200 लिख देते हैं, देखते हैं कितने का बनता है। आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा लिख करके, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके बाद जो है ये बन करके तैयार है। और अब आप देख सकते हो ये 39.9 KB का बना है, यानी कि 30 KB से ऊपर है और 50 KB से नीचे का भी है। और आप जो है इसको रेलवे का जो ग्रुप D का फार्म भरा जा रहा है उसमें जो है अपलोड कर पाओगे। तो अगर आपको जो है 30 से 50 KB का मांगा गया है और आप जो है पेंट से और फोटोशॉप से नहीं बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में फोटो को क्रॉप करने के बाद आपको जो है इस ऑनलाइन टूल को जरूर इस्तेमाल कर लेना है। काफी जबरदस्त टूल है। फिलहाल फोटो को और सिग्नेचर को रिसाइज करने के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का PDF कैसे बनाते हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का जो साइज है उसको कैसे कम करते हैं। तो देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप PDF बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि जब आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे, जैसे कि मार्कशीट को या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है, उसको जब आप प्रिंटर से स्कैन करते हो ना, तो जहां पर नीचे की साइड में JPEG लिखा हुआ ना, यहीं पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा और आप जो है यहीं से उसका PDF बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कम DPI का रेजुलेशन रखोगे उतने कम साइज का जो है PDF बनेगा। अगर आप जो है 200 DPI का PDF स्कैन करते हो तो 200 DPI पे काफी अच्छी क्वालिटी का PDF जो है और कम साइज का PDF जो है स्कैन हो जाता है। 150 पे भी कर सकते हो, 240 पे भी कर सकते हो, 300 पे भी, जिसमें भी आप स्कैन करना चाहते हो जितने DPI में, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर PDF चूज करिएगा। इसके बाद स्कैन पर क्लिक करोगे तो वो जो है PDF में स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर होता है, उसी में जो है PDF में बन करके इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से जितना भी आप PDF में डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे सब जो
जो है यहाँ पर बारी बारी से पीडीएफ में आ जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप जो है पीडीएफ के अलावा जेपीईजी में भी स्कैन करके उसका पीडीएफ बना सकते हो। आप जेपीईजी में ही स्कैन कर लीजिएगा, 200 DPI में सेम यही सेटिंग रहेगी। कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ही जाएगा, इस तरह से जो है जेपीजी बन करके। ठीक है, अब जो है इसको अगर आपको पीडीएफ में बनाना है तो इसको जो है आपको फोटोशॉप में लेके जाना है। फोटोशॉप में लेके जाइए, मान लीजिए इसे हमें पीडीएफ बनाना है तो फोटोशॉप में हम लेकर आ गए। इसके बाद जो है आपको फाइल पर क्लिक करना है, सेव एज पर क्लिक करना है और इसका जो है नाम दे देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हो। हम इसका नाम पीडीएफ रख देते हैं और फॉर्मेट में जो है जेपीईजी की जगह आपको जो है पीडीएफ चूज कर लेना है। यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप जो है लोकेशन भी बता सकते हो, आप कहाँ पर सेव करना चाहते हो। हम जो है इसी वाले फोल्डर में सेव कर लेते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है उसकी क्वालिटी पूछेगा। जितनी ज्यादा आप क्वालिटी रखोगे उतनी ज्यादा क्वालिटी की यानी कि उतना ज्यादा केबी का आपका जो है पीडीएफ बनेगा और जितना कम रखोगे उतना कम एमबी का या फिर कहें केबी का पीडीएफ बनेगा। यहाँ पर जेपीईजी ही रहने देना है, जिप नहीं करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करोगे, वो पीडीएफ बन गया है। जहाँ पर भी आपने पीडीएफ को सेव किया होगा वो जो है पीडीएफ बन करके आ गया है। अब आप देख सकते हो ये पीडीएफ जो है 500 केबी के कम साइज का ही बना है और जहाँ पर भी 500 केबी के कम साइज का मांगा गया है आप जो है इसे अपलोड कर पाओगे। तो सीधा जो है आप अपने प्रिंटर से स्कैन करके भी पीडीएफ बना सकते हो या फिर कोई फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास जेपीजी फाइल में है, उसको भी पीडीएफ बना सकते हो। जैसे कि हम इसको भी लेके चलते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है 789 केबी का है। अब हमें जो है इसे 500 केबी के कम साइज का बनाना है तो हम जो है इसे फोटोशॉप में ही ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है फिर से फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, इसका नाम देंगे जो भी नाम हमें देना है। पीडीएफ 2 के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जो है पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है सेव पर क्लिक करेंगे, ये जो है सेव हो जाएगा। इसकी क्वालिटी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल हम इतने पे ही सेव कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। ये जो है ये भी इसका पीडीएफ बन करके सेव हो गया है। 304 केबी का बना है जो कि 500 केबी से कम साइज का है। आप इसे अपलोड कर सकते हो। अगर आपको 200 केबी से कम साइज का बनाना है तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन टूल का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना है पीडीएफ साइज इन 200 केबी। इसके बाद जो है पहली जो वेबसाइट मिल रही है pdf.pi7 करके है, इसे ही ओपन करना है। इसके बाद जो है पीडीएफ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी पीडीएफ को हमें 200 केबी के कम साइज का बनाना है उसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करना है। पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक 200 लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप टाइप कर सकते हो। कंप्रेस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस होगा। इसके बाद जो है ऑटोमेटिक ये कंप्रेस हो जाएगा। 196 केबी का डाउनलोड पर क्लिक करोगे, ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब जो है आप इसे ओपन करके भी देख सकते हो और क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी है, 200 केबी से कम साइज का ही बन गया है। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में जो है बना सकते हो। साथ ही साथ जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को जेपीजी में अगर स्कैन करना है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको जो है सेम यही सारी सेटिंग रखनी है। यहाँ पर जेपीईजी ही रखना है। स्कैन पर क्लिक कर दोगे, जेपीईजी में आ जाएगा। और जिस तरह से हमने फोटो का साइज एमएस पेंट में कम किया था या फिर फोटोशॉप में कम किया था या फिर सिग्नेचर का साइज एमएस पेंट में कम किया था या फिर फोटोशॉप में कम किया था, ठीक उसी तरह से इसको भी जो है आप एमएस पेंट में या फिर फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। हम एमएस पेंट में ही ओपन कर लेते हैं, पेंट में इसको ओपन कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका साइज जो है 789 केबी है। तो हम जो है रीसाइज पर क्लिक करेंगे और इसको जो है साइज में कम करेंगे। पहली बार जो है हम इसे 50 कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस से जो है सेव कर लेंगे। 210 केबी का बन गया है। अगर जो है 210 केबी पर्याप्त है तो बहुत अच्छी बात है। अगर और कम करना है तो आप जो है इसको क्रॉप करके भी थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये जो फालतू का एरिया आया ना, इसको क्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर जो है सिलेक्ट टूल को क्लिक करिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है केवल इतना सिलेक्शन बना लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्रॉप टूल मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जो है ये फालतू का जो एरिया आ रहा था वो क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ एस बटन से इसको सेव कर लीजिए। 191 केबी का जो है ये बन गया है। इससे भी कम साइज का चाहिए तो उसको भी बना सकते हो। फिर से आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है फिर से ये 100% साइज में हो जाएगा। फिर से जो है थोड़ा सा और कम करिए। हम इस बार जो है 70 कर लेते हैं। ठीक है, 70 करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। 107 केबी का बना है। 100 केबी से कम साइज का भी जो है बहुत सारे फार्म भरने में मांगता है। तो अगर आपको 100 केबी से कम साइज का बनाना है तो आप जो है सेम वही प्रोसेस फिर से करिए। थोड़ा सा और कम कर दीजिए। परसेंटेज से ही हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट में जो है डायमेंशन नहीं मांगता है, लंबाई चौड़ाई नहीं मांगता है, इतना आपको ध्यान देना है। तो परसेंटेज ही रहेगा, सारी सेटिंग सेम रहेगी। थोड़ा सा और कम करते हैं, 90 मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे।
89.7 KB का बना है और ये जो है 100 KB से कम साइज का बन गया है। जहां पर भी 100 KB से कम साइज का मांगा गया है आप जो है इसको अपलोड कर सकते हो जहां पर भी मांगा गया है। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी जो है खराब नहीं हुई है, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी अभी भी है। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम कर सकते हो, उसको PDF में बना सकते हो, PDF का साइज कम कर सकते हो। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया है, लेकिन मैंने आपको वो सारी जानकारी बता दी है जिन्हें मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। साथ ही साथ जो है जितने भी लोग जनसेवा केंद्र चलाते हैं या फिर जितने भी लोग फोटो, PDF या फिर सिग्नेचर का साइज रिसाइज करते हैं वो लोग इन्हीं तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो फिलहाल अगली वीडियो के अंदर हम लोग ऑनलाइन तरीका सीखने वाले हैं और ऑनलाइन तरीका इससे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इतना समझ लीजिए। ऑनलाइन तरीके में आपको इतना ज्यादा झंझट की कोई भी जरूरत नहीं है, बस चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कोर्स सिखा रहा हूं तो ऑफलाइन भी तरीका आपको पता होना चाहिए, इसीलिए भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड की है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें मैं आपको ऑनलाइन तरीका भी बताऊंगा और काफी अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी भी फोटो का, किसी भी सिग्नेचर का, कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज को रिसाइज कर पाओगे बहुत आसानी से।